Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as A New Rule by Jalaluddin Rumi. This poem is included in a subject Word Literature and Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो एक पर्शियन पोइट हैं, एक ज्यूरिस्ट हैं, थियोलॉजियन हैं और इनके वर्क्स का इस्लामिक थॉट और लिटरेचर के ऊपर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। ठीक है, इनको जो है सारे टाइम के जो ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं उनमें से एक कंसीडर किया जाता है। उनकी राइटिंग्स जो हैं उनको वाइडली ट्रांसलेट भी किया जाता है पूरी दुनिया में और स्टडी भी किया जाता है। लाइफ की बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन बाल्ख, अफगानिस्तान, फ्लेड टू कोन्या, टर्की विद हिज फैमिली ड्यू टू मंगोल invasions. He studied law and Islamic law and theology, and he became a teacher and a preacher, and he founded the Mevlevi order, whirling dervishes. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इनके वर्क की तरफ। वर्क्स में बेसिकली सबसे पहले जो वर्क है वो है दीवान शम्स तब्रेज़ी, पोएम्स ऑफ शम्स तब्रेज़। यानी कि बेसिकली क्या है कि शम्स तब्रेज़ वो पर्सन हैं जिनको इन्होंने अपनी पोइट्री का एक लार्ज पार्ट डेडिकेट किया है। अब रीज़न क्या है कि ये जो है ना शम्स तब्रेज़, इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी। इन्होंने बेसिकली इनको नॉलेज दिया था, इल्म दिया था, जो इल्म इनको खुदा के नज़दीक ले गया था। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी पोइट्री का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो इनको डेडिकेट किया है। सेकंड जो है वो मसनवी इमानवी स्पिरिचुअल कपलेट एंड थर्ड जो है फ़ीही माफ़ीही इन इट व्हाट इज़ इन इट। उसके बाद थीम्स की बात करते हैं तो इनके वर्क्स के अंदर जो मेजर थीम्स हैं, सबसे पहला लव और डिवोशन का है, दूसरा स्पिरिचुअलिटी का है, तीसरा इनर जर्नी एंड सेल्फ डिस्कवरी का है, फोर्थ नेचर एंड कोस्मोस और फिफ्थ जो है वो सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री का है। अगर हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वर्क्स के अंदर जो स्टाइल वो यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं, वो सिम्बलिज्म और मेटाफर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो इमेजरी और एलेगरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपीटिशन और राइम का यूज़ करते हैं और अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो है उसका यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं पोइम की तरफ, पोइम की इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि है अ न्यू रूल। ठीक है, अ न्यू रूल बेसिकली एक पोइम है। ठीक है, जो रिनाउंड पर्शियन पोइट जलालुद्दीन रूमी हैं। ठीक है, इनको रूमी भी कहा जाता है। रूमी जो है वो 13th सेंचुरी के मिस्टिक थियोलॉजियन और एक पोइट हैं जिनके वर्क्स ने ट्रांसेंडेड किया कल्चरल और टेम्पोरल बाउंड्रीज़ को, और जो उनको अर्न कराई यानी कि ग्लोबल रीडरशिप, यानी कि ग्लोबली इनके काम को जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्टडी किया जाने लगा। न्यू रूल जो एक मिस्टिकल पोइम है जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग का थीम है, लव का थीम है और सरेंडर है सेल्फ की टू द हायर डिवाइन विल। ठीक है, रोमी जो है इस यूज़ करते हैं लव के मेटाफर को डिस्क्राइब करने के लिए कि सोल की जर्नी क्या है खुदा की तरफ, और ये पोइम भी जो है वो एक कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस पोइम में भी इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। तो इस पोएम की समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके थ्रू हम ओवरऑल हमारी समरी जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो इस पोएम के अंदर एक्सप्लोर करते हैं लव की नेचर को और इसको कंपेयर करते हैं ड्रंकननेस के साथ, यानी कि नशे के साथ, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ लव टू ड्रंकननेस। पोइम स्टार्ट इस तरह से होती है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो ड्रंकर्ड्स जो हैं, ठीक है, और जो लवर्स हैं, ठीक है, ड्रंकर्ड्स जो शराबी हैं और जो लवर्स जो मोहब्बत करने वाले हैं, उन दोनों के दरमियान एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ड्रंकर्ड्स जो हैं वो अपने क्योटिक बिहेवियर की वजह से जाने जाते हैं और लवर्स रोमी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं अपने पैशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट है कि लव जो है वो माइन ऑफ गोल्ड है। माइन कान को कहते हैं गोल्ड सोना, तो लव जो है वो सोने के कान है। रोमी डिस्क्राइब करते हैं कि लव जो है वो एक इस तरह से है कि एक सोने की कान में एंटर होना, और ये सिंबलाइज करता है इमेंस वैल्यू को, बहुत ज़्यादा वैल्यू, स्पिरिचुअल वेल्थ को। लवर जो है वो डिपिक्ट किया जाता है कि एक किंग है तमाम किंग्स के ऊपर, फियरलेस है और इनडिफरेंट है टू दी वर्ल्डली रिवॉर्ड सच एज गोल्डन क्राउन। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लवर होता है ना वो जितने भी किंग्स हैं उनका किंग है, ठीक है, वो फियरलेस है, और जो वर्ल्डली रिवार्ड्स हैं जैसे कि गोल्डन क्राउन मिलना उस सबसे वो इनडिफरेंट है। उसके बाद वो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द डरविश एंड द पर्ल। ठीक है, पोइम इंट्रोड्यूस करती जो है वो करती है द डरविश, अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स।
ठीक है। बेसिकली इसको दरवेश भी आप कह सकते हैं, जो पोजेस करते हैं एक हिडन पर स्पिरिचुअल विजडम अंडर हिज हम्बल क्लॉक। ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअल वेल्थ जो है वो इसके साथ है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन या मटेरियल वेल्थ में जो है वो ट्रू स्पिरिचुअल वेल्थ जो है वो नहीं होती। उसके बाद अराइवल ऑफ द मून, रूमी जो है वो नरेट करते हैं एक इनकाउंटर मून के साथ, चांद के साथ, और पर्सोनिफाइड और इंटॉक्सिकेटेड है, सिंबलाइजिंग एक मोमेंट ऑफ डिवाइन इंस्पायरेशन और इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो रूमी जो है वो अपना इनकाउंटर मून के साथ बताते हैं, ठीक है, उसको पर्सोनिफाई किया गया, इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, और सिंबलाइज करते हैं कि डिवाइन इंस्पायरेशन और इनलाइटनमेंट के एक मोमेंट को वो अर्ज करते हैं अपने हार्ट को कि वो जागे और ज्वाइन करे स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन में, और लाइक करे इसको टू टेस्टिंग स्वीटनेस विद दिस सॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सरेंडर एंड डिवोशन का पॉइंट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। पोइट जो है एक्सप्रेस करती है पोइट जो है वो एक्सप्रेस करता है अपना सरेंडर और डिवोशन, और एडमिट करता है अपना फॉल और जो शैटर्ड हार्ट है पाथ ऑफ लव के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या वो अपील करता है बिलवर्ड को, यानी कि पॉसिबल एक डिवाइन एंटिटी हो सकती है, कि उसको हार्म नहीं होने देना और उसको गाइड करना है। ठीक है, उसके बाद न्यू स्पिरिचुअल लॉ क्या है, पोएम कंक्लूड होती है एक प्रोक्लेमेशन, न्यू स्पिरिचुअल रूल होता है, न्यू स्पिरिचुअल लॉ होता है कि सारे ग्लासेस और फॉल टूवर्ड ग्लास ब्लोअर, सारे ग्लासेस को तोड़ दिया जाए, ग्लास ब्लोअर की तरफ गिरा जाए। ये सिंबलाइज करता है कि ओल्ड फॉर्म्स और जो एम्ब्रेसिंग द क्रिएटर है, सबका सोर्स जो है, मतलब क्रिएटर क्या होता है, हर चीज़ का सोर्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है कि उन चीज़ से बाहर आना, एसेंस में हम कह सकते हैं कि रोमी की पोएम जो है ये न्यू रूल ही एक्सप्लोर करती है लव की ट्रांसफॉर्मेटिव और ओवरवेलमिंग नेचर को। ठीक है, इनर स्पिरिचुअल वेल्थ सीकर की और डिवाइन के सामने अल्टीमेट जो सरेंडर है उस चीज़ को। उसके बाद हम चलते हैं, ये पोएम की समरी थी जिसको पॉइंट फॉर्म में हमने डिस्कस किया, जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है कि किस तरह से पोएम स्टार्ट होती है और किस तरह से पोएम एंड होती है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि लव की जो नेचर है ट्रांसफॉर्मेटिव है, ओवरवेलमिंग है, उसको एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, इनर स्पिरिचुअल वेल्थ एक सीकर के उसको एक्सप्लोर किया गया, और जो सरेंडर है डिवाइन के आगे उसको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, तो जलालुद्दीन रूमी की जो पोइम है वो एक विविड एक्सप्लोरेशन देती है लव की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, इसकी एबिलिटी के वो ट्रांसेंड कर सकता है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को। तो ओवरऑल लव की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, लव की जो नेचर है, उस चीज़ को इसके अंदर एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहले थीम है लव एज इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, रूमी का जो लव है ड्रंकननेस, वो सजेस्ट करता है कि लव अल्कोहल की तरह है। ठीक है, और एक कंट्रोल और हाइटेंड इमोशंस जो लाइकन्स हैं, ठीक है, उनका लॉस हो सकता है। ये जो मेटाफर है ये हाईलाइट करता है ओवरवेलमिंग और कंज्यूमिंग नेचर जो है वो लव की है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसेंडेंस एंड स्पिरिचुअल वेल्थ की तरफ। जो पोइम है वो कंट्रास्ट करती है मटेरियल वेल्थ को स्पिरिचुअल रिचनेस की तरफ। जो माइन ऑफ गोल्ड और पर्ल है डरविश के क्लॉक के अंडर, वो सिंबलाइज करता है इनर स्पिरिचुअल वेल्थ को, जो फार सरपास करती है एक्सटर्नल रिचेस को। नेक्स्ट जो इसका थीम है वो है डिवाइन कनेक्शन का। ठीक है, रूमी एक्सप्लोर करते हैं डिवाइन लव के थीम को, और इसकी पोएम जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब उनके समझ लें कि बहुत ज़्यादा उनकी जो पोइट्री है, उनके जो पोएम्स हैं, उनके अंदर डिवाइन लव को, स्पिरिचुअल लव, ठीक है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने पोएम्स वगैरह जो है वो लिखी हैं, और बेसिकली ज़्यादा उन्होंने अपनी पोइट्री जो है वो जो है उनको शम्स तब्रेज़ को डेडिकेट की है, ताकि क्योंकि वो जो हैं वही हैं जिन्होंने इनको खुदा के नज़दीक लेकर गए थे और इनकी मोहब्बत खुदा के लिए और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद जो है जो लवर की विलिंगनेस है कि वो अबंडन करे कन्वेंशनल नॉर्म्स को और एम्ब्रेस करे वल्नरेबिलिटी को, ये सिग्निफाई करती कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और सरेंडर है डिवाइन की तरफ। उसके बाद हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर और लैंग्वेज की तरफ। इसमें सबसे पहले जो है वो मेटाफर और इमेजरी यूज़ की गई है। रूमी मेटाफर और इमेजरी को यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लव को कन्वे करने के लिए। जो लव का उन्होंने कंपेरिजन किया है माइन ऑफ गोल्ड और एक पर्ल के साथ, ये सजेस्ट करते हैं प्रीशियसनेस और रेयरिटी, यानी कि वो कहते हैं कि लव को उन्होंने माइन ऑफ गोल्ड का, सोने के कान और एक पर्ल, ठीक है, तो वो बेसिकली उसकी बताते हैं कि लव कितना कीमती है और वो कितना रेयर है। ठीक है, लेकिन लव स्पिरिचुअल, और उसके बाद डिवाइन लव। जो इमेजरी है ड्रंकननेस की, वो सर्व कर दे कि इलस्ट्रेट करे कि ऑल इनकम्पासिंग और डिसओरिएंटिंग नेचर जो है लव की, उस चीज़ को। सेकेंडली जो उन्होंने यूज़ किया वो सिंबलिज्म का यूज़ है। ड्रंकर्ड एंड लवर बोथ फिगर जो हैं वो एक स्टेट ऑफ बीइंग को जो रैशनैलिटी के बियॉन्ड चले, यानी कि लवर भी और ड्रंकर्ड भी दोनों ऐसी ह्यूमैनिटी या स्टेट ऑफ बीइंग है जो कि रैशनैलिटी के बियॉन्ड चले जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं
जो ड्रंकर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ कंट्रोल और सोसाइटल नॉर्म्स को, लेकिन लवर जो है वो एम्बॉडी करता है जो है वो अल्टीमेट सरेंडर और वल्नरेबिलिटी परसूट ऑफ लव में। उसके बाद मून एंड नाइटिंगेल जो है, जो मून है और नाइटिंगेल है वो ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहे हैं और लॉन्गिंग कर रहे हैं, एंड नॉक्टर्नल एस्पेक्ट ऑफ लव जहाँ पर इमोशंस जो है वो हाइटेंड है और सोल जो है उसको कम्यूनियन की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो ग्लास और ग्लास ब्लोअर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ग्लासेस की और फॉलिंग टुवर्ड द ग्लास, ये सिंबलाइज करता है कि डिस्ट्रक्शन ईगो, आप अगर ईगो को आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर उसको सिंबलाइज किया गया ग्लास के साथ, ठीक है। और अगर आप डिवाइन सोर्स की तरफ जाते हैं तो वो ग्लास ब्लोअर को से उस चीज़ को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं टोन और स्टाइल की तरफ। सबसे पहले पैशनेट और रिफ्लेक्टिव है। टोन जो है वो पैशनेट भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, और कैप्चर करती है इंटेंस इमोशन को जो लव के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, और लेकिन इनवाइट करती है डीपर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के ऊपर, जो कंटेम्पलेशन है उस चीज़ को भी। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्रिटिक की तरफ, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या है कि इनर वेल्थ जो है उसकी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर की गई है। रूमी जो है वो क्रिटिक करते हैं कि परसूट ऑफ मटेरियल वेल्थ एम्फसाइज करते हैं वैल्यू ऑफ इनर स्पिरिचुअल रिचनेस, ठीक है। जो डरविशेस के जो कंसील्ड पर्ल है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हिडन स्पिरिचुअल वेल्थ जो उनके साथ है, ठीक है। रेंडर करते हैं नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन की, और मटेरियल पोजेशन जो है जो इररेलेवेंट है, ठीक है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर बताया गया कि जो मटेरियल पोजेशन है, ठीक है, मटेरियल वेल्थ है वो क्या है, वो इररेलेवेंट है। उसके बाद सूफी मिस्टिसिज्म क्या है, द पोएम रिफ्लेक्ट करती है सूफी मिस्टिकल बिलीव्स को, पर्टिकुलरली जो आइडिया फाना यानी कि एनिहिलेशन ऑफ द सेल्फ और परसूट ऑफ डिवाइन यूनियन, जो ब्रेकिंग है ग्लास की, और जो इमेजरी यहाँ पर यूज़ की है ग्लास ब्लर यानी कि डिवाइन, तो वो सजेस्ट करती है कि ईगो को डिसॉल्व करें और डिवाइन की तरफ आप रिटर्न कर जाएं। उसके बाद जो है वो सेलिब्रेशन है वल्नरेबिलिटी की। रोमी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं वल्नरेबिलिटी को और विलिंगनेस के ब्रेक फ्री करें सोसाइटल नॉर्म से लव के परसूट में। जो लवर की ड्रंकननेस है और शैटर्ड हार्ट है वो सिंबलाइज करते हैं करेज को, कि लव को फुली एम्ब्रेस किया जाए डिस्पाइट पोटेंशियल फॉर पेन और सोसाइटल डिसअप्रूवल। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सूफी ट्रेडिशन में ये लिखा गया है, ठीक है। रूमी का वर्क सूफी ट्रेडिशन में होता है जो एम्फसाइज करता है कि सोल की जर्नी टुवर्ड द यूनिटी विद द डिवाइन, यानी कि डिवाइन के साथ जो यूनिटी है उसकी तरफ आपकी सोल की जर्नी है। पोएम रिफ्लेक्ट करती है सूफी थीम्स ऑफ डिवाइन लव, स्पिरिचुअल वेल्थ और ट्रांसेंडेंस जो है मटीरियल कंसर्न्स की। उसके बाद हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरह। तो जलालुद्दीन रूमी की जो पोएम है A New Rule, ठीक है, इट डेल्व्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव, लव की ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर को बताया गया है कि ये लाइकनिंग इट टू ड्रंकननेस, और हाईलाइट की इसकी एबिलिटी है कि ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और जो मटेरियल कंसर्न है उसको ट्रांसेंड करता है, ठीक है। रिच इमेजरी, मेटाफर और सिंबलिज्म को यूज़ करते हुए रोमी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं द थीम्स ऑफ इनर स्पिरिचुअल वेल्थ, द डिवाइन कनेक्शन एंड सेलिब्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। पोएम रिफ्लेक्ट करती है सूफी मिस्टिकल बिलीव को और इन्वाइट करती है रीडर को कि वो डीपर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को कॉन्टेम्पलेट करे जो लव की हैं और परसूट ऑफ डिवाइन यूनियन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने राइटर की ओवरऑल बायोग्राफी को पहले स्टडी किया और उसके बाद हमने पोएम की समरी, उसका एनालिसिस, उसके थीम्स, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका टोन, स्टाइल, सिंबलिज्म, इमेजरी, हर चीज़ को देखा। होप यू guys like my videos, understand my lectures, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.